रामनवमी के दिव्य पर्व पर आप लोग राम तत्व के विषय में जिज्ञासा रखते हो। वाल्मीकि महर्षि ने एक ऐसी बात कही है जो जन साधारण की समझ में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं हो सकता, नहीं था, नहीं है और न होगा जो राम का पूर्ण भक्त न हो। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता, मनुष्य ही नहीं, चराचर चेतना चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण विश्व राम का अनुव्रत है। अधिव्रती नहीं, अनुव्रत। 100% सरेंडर किए हुए जैसे महापुरुष लोग होते हैं, इस प्रकार है समस्त जीव। कितना आश्चर्यजनक वाक्य। आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं राम का अनन्य भक्त हूं? ठीक है, राम का ही भक्त हूं, लेकिन राम का ही भक्त हूं ऐसा नहीं। माँ का भक्त भी हूं, बाप का भी हूं, बेटा बेटी का भी हूं, स्त्री पति का भी हूं, संसार के अनेक ऐश्वर्यों का भी हूं, अर्थात माया का भी भक्त हूं, भगवान का भी भक्त हूं, केवल राम भक्त नहीं हूं। और वाल्मीकि का चैलेंज ये हो है कि लोके न ही सविद्येत, ऐसा कोई है नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम राम के विपरीत हो जाए तो भी असंभव है। प्रयत्न करके लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, योगी लोग, ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, विश्वामित्र वगैरह नया संसार बना लेते हैं, स्वर्ग बना दिया नया, किंतु कोई राम से विमुख हो जाए ऐसा असंभव। अतः विचार करना है कि ये वाल्मीकि जी का वाक्य सही है क्या। केवल हम ये कह दें कि मान लो महापुरुष का वाक्य है, अरे हृदय तो नहीं मानता, कैसे मान ले। मुख से बोल दे, अरे वाल्मीकि महर्षि थे, महापुरुष थे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, इनकी हर बात सही है, क्योंकि महापुरुष की बात भगवान की बात है। महापुरुष का कार्य भगवान करते हैं। महापुरुष जब बुक लिखता है तो भगवान लिखते हैं, वो क्या लिखेगा। वाल्मीकि रामायण राम ने लिखी है, ये राम का वाक्य है। अब अगर आप कह भी दे कि वाल्मीकि को जरा उस समय नींद आ गई होगी तो लिख गए ऐसा, कुछ नशे में हो गए होंगे राम प्रेम के, ऐसा नहीं, वो तो रामवाणी है। भगवत प्राप्ति के बाद किसी भी जीव का कर्म वो जीव स्वयं नहीं करता। क्यों करे, क्यों करे, तो कृत्य हो गया। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वाच्छास्त्रमसमान निवर्तते। करना तब तक है जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद करना समाप्त। जब तक मक्खन में पानी मिला होता है
रखने से वो बोलता है, पट 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 पट। जब पूरा पक गया तो बोलना बंद, फर्क बंद, पूर्ण हो गया। अब कर्म क्यों करें? अच्छा करे तो क्यों करे, बुरा करे तो क्यों करे, कुछ भी करे तो क्यों करे, किंतु किया सबने। करोड़ों मर्डर किए हनुमान जी ने, अर्जुन जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने। करोड़ों वर्ष का राज्य किया ध्रुव ने, प्रहलाद ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, लेकिन करना नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं किया। वो जो गवर्न करने वाला भगवान है वो करता है। वो मशीन है, जैसे माइक बोल रहा है, माइक नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। रसना कहती है मैं बोल रही हूं, तुम नहीं बोल रही हो, बुद्धि बोल रही है। बुद्धि से आत्मा कहती है तुम भी जड़ हो, तुम क्या बोलोगी, मैं बोल रहा हूं। मुझसे पावर पाया बुद्धि ने, बुद्धि से पाया मन ने, मन से पाया रसना ने, रसना से पाया माइक ने। तो मेन जो वर्कर है भगवत प्राप्ति के बाद वो भगवान होता है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान की वाणी को कौन कहेगा आप नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो बुद्धि कहती है मत मानो, क्योंकि हम स्वयं प्रमाण हैं। और गधे, कुत्ते, बिल्ली और कीट पतंग सभी राम के अनन्य भक्त हैं, तो घोर गप्पर। अगर सब राम के भक्त हैं तो सब राम के लोक में क्यों नहीं बैठे हुए हैं, साकेत लोक में, इस भवाटनी में, इस 84 लाख की योनियों में क्यों घूम रहे हैं? एक पंचकोश, पंचक्लेश, प्रताप, त्रिगुण, त्रिदोष का ये बहुत बड़ा जो रोग हमारे पीछे लगा है अनादिकाल से, ये राम भक्त को तो नहीं लगेगा, क्योंकि राम उसके योगक्षेम को बाहर करते हैं। भगवान के सामने माया कैसे जाएगी? सीधी सी बात, माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, विलज्जमानया तस्य स्थातुम् इच्छा पथे भुजा। जब माया नहीं जा सकती तो माया के विकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये कैसे जाएंगे? फिर ये है तो हमारे पास, इसका मतलब माया का आधिपत्य है, इसका मतलब राम का गवर्न करना हमारे लिए लागू नहीं। लेकिन वाल्मीकि तो कहते हैं सबके लिए लागू होता। अतएव राम तत्व क्या है इस पर विचार करना होगा। सबसे पहले वेदों में चलिए, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। प्रत्येक तत्व की सिद्धि वेद से होगी, क्योंकि वो अनादि है, अपरिमेय है, अपौरुषेय है, सनातन है, नित्य है, अलौकिक है। तो वेद कहता है राम के बारे में। देखो भाई, राम शब्द का अर्थ पहले समझ लो, बुद्धि से नहीं, ग्रामर से, व्याकरण से नहीं, वेद से। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। जिसमें भगवत प्राप्त महापुरुष रमण करते हैं, आनंद मग्न होते हैं, उस सुप्रीम पावर को राम कहते हैं। उस सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म में जो अनंत जीव माया से उत्तीर्ण होकर उस अनंत आनंद में निमग्न रहते हैं, रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं,
उस परम तत्व का नाम राम। ये वेद ने ही राम शब्द का अर्थ कर, बाद में महापुरुषों ने भी अर्थ किया। भाई एक अर्थ और है राम, रा शब्दो विश्व वचनो ईश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो ये ही तेन राम प्रकीर्तिता। राम माने विश्व संसार और मां माने उसका ईश्वर, संसार का ईश्वर, ईशन करने वाला, शासन करने वाला केवल एक भगवान। अनंत महापुरुष हुए होंगे, लेकिन संसार का शासन करना उनको नहीं दिया गया, केवल भगवान शासन करते हैं। जगत व्यापार वर्जम, वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने कि जगत का जो कार्य है, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं विषम विशन्ति तत्ब्रह्म विजिज्ञासस्व। इस वेद मंत्र के अनुसार जिससे संसार बनता है, प्रकट होता है, जिसमें संसार स्थित है, जिसमें संसार का लय हो जाता है, वो ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान है, अनेक नाम। फिर वेद कहता है अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। देखो मनुष्यों, राम का शरीर मनुष्य का सा है, मनुष्य का नहीं है। वो ब्रह्मानंद ही शरीर बन गया है। उसकी आकृति है मनुष्य की, लेकिन मनुष्य की शरीर की तरह उसमें हड्डी, मांसा, मांस, मज्जा, रक्त ये सब विकार नहीं है। वो भगवत स्वरूप शरीर है राम का। इसीलिए उस शरीर में चमत्कार है कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, सूरत नहीं प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो ब्रह्म की मूर्ति है। इसलिए जिसने जिस दृष्टिकोण से देखा उसको उसी दृष्टिकोण से दिखाई पड़ा। संसार में किसी मनुष्य को कोई देखेगा, 1 करोड़ आदमी देखे तो 3 निर्णय देंगे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी क्या है, ठीक है, नाक कैसा, कान कैसा, और बस ये 3 निर्णय दे सकते हैं किसी के बारे में, कोई भी हो निर्णय। लेकिन यहां का निर्णय सुनो, विदूषण प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक देखने वाला कहता है कि 4 हाथ है, 8 आंखें हैं, 12 कान है, 7 नाक है। कहता है कड़ा गिनती भी आती है, 100 मुंह है, 200 आंख है, 400 कान है। तीसरा कहता है तू भी अंधा ही। ये सबको अलग अलग, क्योंकि देखने वाली कोई भी आंख होगी तो 2 आंख वाले को 2 ही आंख वाला बताएंगे, 1 मुंह वाले को 1000 मुंह वाला कौन कह देगा। वो मुंह टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लंबा हो, गोल हो, कैसे ही हो, लेकिन यहाँ राम का मुख, राम के कान, राम का सिर, राम का पैर अनंत प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। ये अलौकिक चिन्मय शरीर का वैचित्र वैलक्षण्य है। फिर वेद कहता है जो हवई रामचंद्र स भगवान। वो जो रामचंद्र है ना, जिनका नाम रामचंद्र रखा है लोगों ने अयोध्या में, वो भगवान है, भगवान। अग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिया।
ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति रणा। ये 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसमें ये 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड लिमिट के हो, अनंत मात्रा के हो, वो भगवान कहलाता है, तो राम भगवान। फिर वेद कहता है रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। पहले मैंने जो बताया रामता 3 उपनिषद थे, अब हम बता रहे हैं मुक्ति को उपनिषद। सच्चिदानंद शरीर है आपका, आपका शरीर भी आप है, बस ये भाषा बोलो। आपका शरीर है ही नहीं, आपका शरीर भी आप है, यानी आप में और आपके शरीर में भेद नहीं, ऐसा कहिए। फिर वेद कहता है राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तप, राम एव परम तत्वं, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम रहस्योपनिषद। राम ही पर ब्रह्म है, राम ही परम तत्व है, अंतिम तत्व, जिसके परे कुछ न हो, जिसको वेद कहता है यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, इसके परे कुछ न हो, वो परात्पर तत्व राम। वेद व्यास ने भी कहा यो सावयोध्याधिपति, ये जो अयोध्या के राजा है राम, यो सावयोध्याधिपति, वो क्या है? वो परब्रह्म है। अब तस्या जानकी देवी, उनकी जो श्रीमती लक्ष्मी है, वो भी चित घन आनंद घन सतघन, उन्हीं का अभिन्न स्वरूप है। पद्म पुराण में लिखा वेद व्यास ने। जो सावयोध्याधिपति पर ब्रह्म संगीता, पर ब्रह्म संगीता, तो पर ब्रह्म है अयोध्या के पति राम। यानी अब कोई शंका भी नहीं रह जाए भाई कौन सा राम है, बलराम है कि परशुराम है। अयोध्याधिपति जो है राम, वो पर ब्रह्म संगीता शब्दिता, पर ब्रह्म से उनका संबोधन किया गया है वेदों में। ये वेद व्यास कह रहे हैं। और तस्या जानकी देवी साक्षात सा चिन्मयी मता, राम परात्मा प्रकृतेरनादिरानंद एक पुरुषोत्तमो ही। अध्यात्म रामायण। राम परात्पर तत्व है और पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ गीता में दिया गया है यस्मात् क्षरमति को हम क्षरागतोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। जो माया से भी अतीत हो, जीवों से भी अतीत हो, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम कहलाता है। अध्यात्म रामायण कहती है। त्वमेव परमं ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः। स्कंद पुराण भी यही कहता है राम के बारे में। तो परब्रह्म है और वे ही शरण्य है। जीवों को केवल उनकी ही शरण ग्रहण करना है। और सब लिमिटेड है देवता, उनकी शरण में मत जाओ।
ब्रह्मा कहता है, ब्रह्मा का सुनो, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। ध्यान दो, राम कौन है? मायातीत है, ठीक है, मायातीत तो होंगे। और माधव है, माधव, माधव श्री कृष्ण को कहते हैं, वो तो राघव है। ये राघव माधव एक है, ये बता रहे हैं ब्रह्मा। तो खोपड़ी में बीमारी जो किसी के हो तो निकाल दो। अध्यात्म रामायण में कहा, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। मथुरा के ईश लोग, ये मथुरा के ईश कब के हो गए? राम अयोध्यापति है वो तो। अरे वही श्री कृष्ण बने, इसलिए मथुरेशम रामम वंदे, वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। और वृंदारण्ये बंधित वृंदारक वृंदम। ये सब अध्यात्म रामायण बोल रहा हूं। वृंदावन में विहार करने वाले हे राम आपको नमस्कार। वृंदावन में विहार करते राम, हाँ वही राम है, श्री कृष्ण बने, दो नहीं है। इंद्र कहता है, भवा भावहे तुम भवाति प्रपन्नम नराकार देहम निराकार मीड्यम चिदानंद कंदम सदा राघवेशम। तमाम प्रमाण अध्यात्म रामायण। राम ब्रह्म है, तात्पर्य भारद्वाज कहते हैं, त्वं ब्रह्म परमं साक्षादादि मध्यांत वर्जिता। हे राम तुम ब्रह्म हो, न तुम्हारी आदि है, न तुम्हारा मध्य है, न तुम्हारा अंत है, तुम अनादि अनंत हो। त्वं विष्णु जानकी लक्ष्मी, तुम विष्णु भगवान और तुम्हारी जानकी जो है महालक्ष्मी है। अब वाल्मीकि रामायण में आएगी, मंदोदरी कहती है, व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातन। राम परमात्मा, सनातन परमात्मा। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा फिर कहते हैं, कर्ता सर्वस्य लोकस्य, समस्त विश्व का निर्माण करने वाले भगवान राम। क्यों तुमने बनाते संसार? लोग तो कहते हैं विधाता ने बनाई है दुनिया, ब्रह्मा ने बनाई है। अरे मैं क्या बनाऊंगा? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जब सूरय। ब्रह्मा सृष्टि करने चला तो उसकी बुद्धि चुप हो गई, पत्थर बन गई, समझ में नहीं आया कैसे सृष्टि करें। कोई सामान तो है नहीं। अरे कोई सामान हो तो सामान मिला के प्लस माइनस करके कुछ बनाओ, बिना सामान के सामान बनाओ पहले। तो भगवान ने अपनी शक्ति दी, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय से शक्ति को फेंका ब्रह्मा के हृदय में, तब ब्रह्मा ने सृष्टि किया। तो वही ब्रह्मा कह रहा है कि मैं सृष्टि उष्टि क्या जानू करना, ये तो कर्ता सर्वस्य लोकस्य, उसने संसार बनाया है, नाम मेरा धर दिया। लोग गाली हमको देते हैं, कैसी दुनिया बनाया ब्रह्मा ने, गोबर गणेश। तो मैं क्या बनाऊंगा? उन्होंने जैसा ज्ञान हमको दिया वैसा हमने बना दिया।
भगवान नारायणो देव श्रीमान चक्रायुध प्रभु। ब्रह्मा कह रहा है अध्यात्म रामायण में, हे राम तुम नारायण हो और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हो और प्रभु सर्वव्यापक। और अगस्त कहते हैं भगवान नारायणो देवस् चतुर्बाहु सनातन। हे महाराज राम आप नारायण हैं, चार भुजा वाले, वही भगवान है, दो भुजा के बन के आए। और चार भाई आए बन के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हनुमान जी ने पूछा महाराज एक बात समझ में नहीं आती कि आप चारों में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है? नंबर तो होगा कुछ। भगवान राम ने कहा रामोहम लक्ष्मणो येषो शत्रुघ्नो भरतो चतुर्धा संप्रभूतो हम कथितम ते नीलात्मज। अध्यात्म है हनुमान, वो अभी तक नहीं समझे? अरे मैं परब्रह्म राम ही चार बन गया हूं, ये अलग अलग नहीं है। भरत कोई अलग है, लक्ष्मण कोई अलग है, शत्रुघ्न कोई अलग है, ऐसा नहीं है। राम ही चार बन गए हैं। तथा पद्म पलाशाक्षा कृत्वात्मानं चतुर्विधम। वाल्मीकि रामायण भी कह रही है मैं ही चार रूप से प्रकट हो गया हूं। तो अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, मुक्तकोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, राम तापनीयोपनिषद, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन तमाम प्रमाणों के द्वारा मैंने आपको बताया कि राम परम ब्रह्म है। सबसे बड़ी पावर जो अंतिम है वो है, तो परम ब्रह्म कहो कुछ कहो। और जब हमारे मृत्युलोक में आए तो ऐसी लीला की प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत मनुष्य की तरह व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद तो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के बोध। सब उल्टा हो गया। वो सर्वव्यापक था, ब्रह्म सर्वव्यापक तो होता ही नहीं। वो कौशल्या के पेट में, उनके गोद में बैठा है, देख लो। सर्वव्यापक होता तो एक जगह कैसे होता? उलट गया। ब्रह्म, अरे ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं मालूम? ब्रह्म उसे कहते हैं जो महतो महीयान, यानी सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा माने जैसे एक सरसों होती है, उससे बड़ा नींबू होता है, उससे बड़ा एक पहाड़ होता है, उससे बड़ी पृथ्वी होती है, उससे बड़ा समुद्र होता है, उससे बड़ा आकाश होता है। और आकाश से भी बड़ा जो कोई हो, उससे बड़ा जो हो, उसका नाम ब्रह्म, यानी सब उसी में समाया है। कितना बड़ा पेट होगा उसका, जिसके अंदर सब समाहित है। यस्मिन् निदं यतश्चेदं येदेदं चैदं स्वयं योस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। सब उसी में लीन हो जाता है। उसके एक रोए में अनंत कोटि ब्रह्मांड महाप्रलय में लीन हो जाता है। तो एक रोए का छेद कितना बड़ा होगा?
अनलिमिटेड, अनंत। क्योंकि ये संसार भी अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस संसार में। वो अनंत उस अनंत ब्रह्म के एक रोम में लीन हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। बड़ा ब्रह्म माने बड़ा, इतना अजी नहीं, इतना बड़ा उतना बड़ा नहीं है। देख लो 1.5 फुट का है कौशल्या की गोद में, इतना बड़ा। हम आपसे देख रहे हैं, वो माने कि तुम्हारी बात माने कब? अरे मत मानो। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन, और ये ब्रह्म जो है कि कहीं किसी से प्यार नहीं करता, निरंजन है माने कहीं इसका अटैचमेंट नहीं होता। अरे इसका तो अपनी मम्मी में ऐसा अटैचमेंट है कि दूध पीने के लिए पैर पटकता है, रोता है। अरे कुछ नहीं, इसका असली रूप वही है, निर्गुण। इसमें जो तीनों गुण है, तो गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, सब प्रकार का व्यवहार करता है। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या के सूर। ये ब्रह्म ऐसा है। अरे ये ब्रह्मा और इंद्र वगैरह की जो मैंने बात बताई थी, ये लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म है राम, इनको छोड़ो। और राक्षस जो विरोधी दुश्मन है वो भी कह रहे हैं राम ब्रह्म है। अब तो मानोगे? किसी का कोई कुछ लग्गू हो, चमचा हो, और उसकी बड़ी लंबी तारीफ कर दे, ये तो संभव। लेकिन उसका दुश्मन अगर तारीफ करे तो फिर बात माननी पड़ेगी। कौन है उनका सबसे बड़ा दुश्मन राम का? रावण। वो क्या कहता है? वित्थम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो राम विदित्वा परमेश्वरम हरिम विरोध बुद्ध्यैव हरिम प्रयामि द्रुतं न भक्त्या भगवान प्रसीदेत्। रावण कह रहा है राम परमेश्वर है, हरि है, ब्रह्म है, तो मैं विरोध करके उनकी शरणागति स्वीकार करूंगा तो जल्दी मेरा कल्याण हो जाएगा। रावण कह रहा हर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। दूसरी रामायण, अध्यात्म रामायण में भी वही कहा गया और तुलसीदास ने भी वही कहा। रावण को पता है भगवान। कुंभकर्ण दूसरा नंबर 2, उसको भी पता है। पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण प्रभु, सीता की योग मायेति बोधितो न बुद्ध से। अरे रूप रावण, मैंने पहले कह दिया था राम ब्रह्म है, हाँ सीता योग माया है उनकी, लेकिन तू ऐसा बुद्धू है कि समझते हुए भी नहीं समझता। समझते हुए हमें राम समझता है, ये एडमिट करता है कुंभकर्ण, उसको तो पता है, फिर भी तू ना समझ बनता है, विरोध करता है उनसे। अब भरी अंक हेतु मोहि भाई, कुंभकर्ण कह रहा उससे कितना रामायण में, लोचन सुफल करऊं मैं जाई, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखी हो जाए ताप त्रय मोचन। खुल्लम खुल्ला कह रहा है आज मैं कृतार्थ होने जा रहा हूं। मारी नंबर 3,
ततो जानीहि रामं त्वं परब्रह्म सनातनम। रावण, राम को परब्रह्म समझो। अरे उनका जब रूप देखता हूं तो छोड़ दो, कोई राम कहता है तो मैं डर जाता हूं, राम आ गए। राम रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। वो ब्रह्म है। ये मारीच को भी पता है। मन अति हर्ष, देखो रामायण में कहती, मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। परम स्नेही राम का दर्शन करेंगे, लेकिन रावण से नहीं कहता। कुंभकर्ण तो भाई है, वो कह सकता है। मारीच कहे तो पिटाई कर दे रावण। बदतमीज, मैं जो आज्ञा दे रहा हूं उसका पालन करो, जाओ हिरण बन करके। हमको लिखते मत दो कि वो राम ब्रह्म है। इसलिए मारीच मन में बहुत खुश है, लेकिन जनावन ते ही रावण से नहीं करो। खरदूषण, इन्होंने जब सुना मेरी बहन के नाक कान काट दिए तो देखने आए राम को, तो कहते हैं यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बाध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ठीक है, मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, हमारे दुश्मन है, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लग रहे हैं कि मारने की इच्छा नहीं हुई। आसुरी वृत्ति खत्म हो गई। यानी ये राक्षस लोग भी बता रहे हैं कि राम ब्रह्म है। महापुरुष और ब्रह्मा विष्णु शंकर की छोड़ो, लेकिन लीला क्षेत्र में जब वो आते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि चाहे वो साधारण जीव हो, चाहे ब्रह्मा शंकर हो, सब मोहित हो जाए। शिव चतुरानन देखी डराही, शिव बिरंच कह मोहई, को है बपुरा आन। ना हम बिरिंचो न कुमार नारद, न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा। कोई नहीं जानता राम, कोई जान नहीं सकता अपनी बुद्धि के बल से, क्योंकि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार। नेति नेति नित निगम, अरे वेद भी नहीं जानता बेचारा। कभी कहता है राम बड़े हैं, कितने बड़े हैं? सबसे बड़े से बड़े। और राम छोटे हैं, कितने छोटे हैं? सबसे छोटे से छोटे। अगर सबसे बड़े से बड़े न होंगे तो सबसे बड़ा उनमें लीन कैसे होगा? और अगर सबसे छोटे से भी छोटे न होंगे तो सबसे छोटे में ब्रह्म कैसे लीन होगा? सब व्यापक कैसे होगा? लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। वेद कहता है नेति नेति स्थूल मननु, वो बड़े से बड़ा है कि छोटे से छोटा है, वो क्या है मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान सकता। वेद का जवाब। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, मेरा भी जन्म हुआ अनंत, तेरा भी हुआ अनंत, लेकिन मैं अपने जन्मों को भी जानता हूं, तेरे जन्मों को भी जानता हूं।
और तू अपने जन्मों को भी नहीं जान। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। क्योंकि मां वेत्ति तु कश्चन, मुझको कोई नहीं जानता। क्योंकि जानने की जो मशीन है बुद्धि, उससे मैं परे। इंद्रिय परा है थार्थ कच्च परम मन मकसद परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम व्यक्तम व्यक्ता पुरुष परा पुरुषान्न परम नित्य सा काष्ठा सा परागति फिर जो बुद्धे परतस्तु सा गीता कहती है। और राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सूंघ सकता, कोई नहीं रस ले सकता, कोई नहीं स्पर्श कर सकता। क्योंकि ये जितनी भी हमारे शरीर में इंद्रियां आदि हैं, ये सब माइक प्रकृति के बनी हुई मटीरियल, और भगवान का शरीर और उनका प्रत्येक कार्य अलौकिक है। लेकिन लीला क्षेत्र में जब भगवान आते हैं तो प्राकृत नर अनुरूप बिल्कुल टू कॉपी संसारियों की तरह अभिनय करते हैं, बल्कि संसारी भी कोई नहीं कर सकता। हमारे संसार में बहुत लोगों की कभी मां खो जाती है, कभी बाप, कभी बच्चे, कभी बीवी, कभी पति। एक बार मेरी मां भी खो चुकी है। यहाँ प्रयाग में कुंभ था, उसमें मेरी मां खो गई। सैकड़ों आदमियों को भेजा खोजने के लिए, अनाउंस करवाया, तमाम नाटक हुआ। तो ये तो अनहोनी बात नहीं है खो जाना। बच्चे तो दिमाग खोया करते हैं। और राम की सीता भी खो गई। हाँ, खो गई तो क्या हुआ? तो राम का हाल देखने लायक। अरे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता बाजुना बीजमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांति हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। पेड़ों से, पत्तों से, लताओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, बताओ, इधर से गई है क्या? तुम्हारे नीचे से होकर गई है क्या वृक्षों? बोला वृक्ष बोलेंगे। इतना ध्यान नहीं है राम को कि पेड़ बोला नहीं करते। उनसे पूछना फुल मैट का काम है, हाफ में। लेकिन सीता के प्रेम में इतने विबल है, पूछ रहे। सौमित्रे धनुषे तंतलम चंडांशुर्निर्भते। रात के समय चंद्रमा निकला हुआ है और राम कह रहे हैं लक्ष्मण किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ भाई, बहुत गर्मी लग रही है, देखो ना सूर्य की किरणें कितनी तेज आ रही है। चंद्रमा को सूर्य बता रहे। लक्ष्मण ने कहा चंडांशोर निशिका कथा रघुपते चंद्रो नीलति। महाराज रात में सूर्य कहा? तो चंद्रमा है, चंद्रमा है। तो इसकी किरणों में इतना ताप क्यों है? शरीर चल रहा है मेरा। तो लक्ष्मण तुम कैसे कहते हो कि चंद्रमा है? प्रमाण दो। तत् सहित विदितम तखनुभवता धत्ते कुरंगम जाता। लक्ष्मण ने कहा महाराज देखो ना, इसके बीच बीच में काला काला है हिरण बना हुआ। हिरण सुना? हिरण पास प्रेयसिहा कुरंग नयने
चंद्रानने जानकी, हा जानकी कहकर विरोध हो गए। अरे यहां तक कि अपने को भूल गए। ओ हम ब्रूह सके स्वयं स भगवान आर्य सको राघव। लक्ष्मण नहीं, ए जी, लक्ष्मण को भी नहीं पहचान, अपने आप को। ए जी इधर आना जरा। क्या मैं कौन हूं? अरे आप आर्य हैं, राघव। राघव तुम कौन हो? तुम कौन हो जो हमको राघव बता रहे हो? महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण। ओ ऐसी मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण। काम तारे तिमिहास में। क्यों लक्ष्मण, हम दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? हमको अयोध्या के राजा के लड़के हैं। महाराज देव्यागत मृग्यते, देवी जी को ढूंढ रहे हैं। कौन देवी? का देवी जनकाधिराज तनया। अरे जनक की पुत्री जानकी को। ओ अब समझा, हा जानकी क्वासिहा बेहोश हो गए। बताइए 5 अरब आदमी वर्तमान काल में विश्व में है, इसमें एक भी आदमी हमको लाख दिखाइए जो ऐसा स्त्री प्रेमी हो। ऐसी समाधि लग जाए जिसको, या मां प्रेमी हो या बाप प्रेमी हो या बेटा प्रेमी, कोई प्रेमी ऐसा दिखा दो, यही कहोगे कि इतिहास में सुना है लैला मजनू हुए। ऐसे पढ़ा है किताब में, प्रैक्टिकल नहीं देखा कहीं। और आप कहते हैं देखो मैं दिखा रहा हूं। यानी ऐसा चरित्र करते हैं राम कि उनको कोई न जान सके। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। पार्वती को भ्रम हो गया। बड़े बड़े कह गए जिन्होंने अपनी बुद्धि लगाया, और जिसने बुद्धि नहीं लगाया, भगवान की बुद्धि से समझा, वो सब समझ गए। क्या महाराज लीला बिहारी धन्य हो, क्या लीला कर रहे हो? उन्होंने यूं कहा। भगवान की बुद्धि से भगवान जाना जाता है, भगवान की आंख से भगवान को देखा जाता है, भगवान के कान से भगवान के शब्द सुने जाते हैं, भगवान की त्वचा से भगवान का स्पर्श मिलता है। यह है कंक्लूजन, जजमेंट। तो भगवान राम ब्रह्म है। ठीक है, समझ गए ब्रह्म। और संसार में आकर के प्राकृत लीलाओं की अंतिम सीमा पहुंचा देते हैं, ये भी समझ गए। ठीक है, इनके ऊपर बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा विद्वान हो, मूर्खता की एक्टिंग करना हो होली के दिन, तो क्या कर लेता है? किसी विद्वान को मूर्खता की एक्टिंग करना ये बड़ी बात नहीं है। किसी मूर्ख को विद्वान की एक्टिंग करना ये बड़ी बात, असंभव है। अगर मूर्खता की बात करना हो, अंड बंड बोलना हो, तो क्या है, कोई कुटी बोले, क्या जगत गुरु को बाप हो, गलत फलत बोले चले जाए। लेकिन अगर किसी से कहा जाए जरा आकर के आज आप लोग रामनवमी पर अमुक आदमी यहाँ लोगों को समझाओ कि ये तो मैं नहीं कर सकता, तो नीचे कक्षा का तो नाटक अभिनय सब कर सकते हैं, ऊपर की कक्षा का नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावर नहीं उसके पास। लेकिन वो वाल्मीकि वाली बात तो वहीं की वहीं रह गई। वाल्मीकि को चैलेंज कर रहे हैं, सब राम भक्त हैं, ये कैसे? वो समझिए, राम ब्रह्म है, समझ में आ गया। हाँ, ब्रह्म किसे कहते हैं? जो बुद्धि में ना आ सके। ठीक है,
और कोई ब्रह्म की परिभाषा है? चलो वेदों में, वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात् सर्वाणि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त विषम विशन्ति। ब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद। आनंद आप लोग बोलते हैं ना भोलेपन में, आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। आनंद मिले नहीं अभी, कहां बड़ा आया? अरे आनंद का एक कण भी मिल जाएगा अगर, तो दुख दोबारा आ ही नहीं सकता है, उसको आनंद कहते हैं। कोई सुख लवलेश बारक दिन सपन लहू, तो नहीं गढ़ खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। रामानंद का एक लवलेश भी मिल जाए तो वो व्यक्ति ब्रह्मानंद को तुच्छ मानता है, फिर संसारी के रसगुल्लानंद की कौन कहे, इसकी कहां गिनती है? वो आनंद मिला नहीं अभी तक, क्योंकि आनंद मिलने के बाद छिन नहीं सकता, उसके ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, सदा को मिल जाता है। सदा पश्यन्त सूर्य तत् विष्णु परमं पदम, वेद कहता है वो नित्य आनंद होता है। तो नित्य आनंद को हो या ब्रह्म को हो या राम को हो या कृष्ण को हो, सब पर्यायवाची शब्द हो। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक वृक्ष से लेकर के ब्रह्मा तक हर एक से पूछो तुम किसके भक्त हो? बाप के, माँ के, बेटे के, धन के? नहीं। बाप की भक्ति क्यों करते हो? बेटे की भक्ति क्यों करते हो? धन की भक्ति क्यों करते हो? वो क्या है वो जिसके लिए करते हो? आनंद के लिए। आनंद, खूब पैसा कमा ले, आनंद से सोएंगे, हर काम आनंद के लिए। ये सब माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, प्रतिष्ठा, धन, ये सब तुम टेयर ऑफ है, और मेन हमारा एम है आनंद। इसके द्वारा आनंद मिल जाएगा, ये भ्रम है, इसलिए हम इनसे भी प्यार करने लगे। अगर ये भ्रम चला जाए कि इनसे हमको क्या आनंद मिलेगा, ये हमसे आनंद चाहेंगे। भिखमंगा भिखमंगे को क्या भीख देगा? दोनों भिखारी हैं। लेकिन जैसे हमको धोखा है उसको भी धोखा है, हमको धोखा है उससे आनंद मिलेगा, उसको धोखा है हमसे आनंद मिलेगा। और इसी प्रकार धोखे में सारा संसार चल रहा है अनादिकाल से। तो वास्तविक आनंद राम है और हम आनंद ही चाहते हैं, चाहे वृक्ष रूप में हो, चाहे पशु पक्षी रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे देवता रूप में हो, हम केवल आनंद चाहते हैं। उसी आनंद के लिए शेष सब चीजें चाहते हैं। एक तत्व है आनंद। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आनंद के लिए। जीवित रहना चाहते हैं, आनंद के लिए। सब पर शासन करना चाहते हैं, आनंद के लिए। हमारी सब इच्छा पूरी हो, आनंद के लिए। बस केवल आनंद के लिए। यानी हम 24 घंटे केवल आनंद के भक्त हैं। आनंद के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, चाहे हम वो रामवादी हो, कृष्णवादी हो, चाहे जनतंत्रवादी हो, मार्क्सवादी हो, लेनिनवादी हो, कोई वादी हो, हम नास्तिक हैं, प्रकांड नास्तिक। क्या चाहते हैं? आनंद। तो नास्तिक कहाँ?
हम हमारे रामकृष्ण भगवान किसी को नहीं मानते। अरे तो उन्हीं का तो नाम है आनंद। उनको बाप को नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं कि माँ का कोई न कोई पति था, तो माँ के पति को तो बाप कहते हैं। तुम कैसे कहते हो बाप को नहीं मानते? माँ का पति बाप है। उसी प्रकार आनंद ही राम है, राम ही आनंद है। तो चूंकि प्रत्येक जीव आनंद का दास है, और इसलिए दास है कि उन्हीं रामानंद के हम अंश हैं। ये जीवात्मा आनंद ब्रह्म का अंश है, उसका सूक्ष्म रूप है, इसलिए अपने पूर्ण अंश को चाहता है। ये चित्त कण है, वो विभू है, चित्त विभू है भगवान। तो हर अंश अपने अंशी को चाहता है, स्वभाव है, नेचर, जड़ भी चेतन भी। एक मिट्टी का ढेला लो और उसको यहां पकड़े रहो। ये आकाश से प्यार करता है कि पृथ्वी से करता है कि वायु से करता है कि अग्नि से करता है? 5 तत्व में किससे प्यार करता है मिट्टी का ढेला? वो बोलेगा? हाँ बोलेगा। कैसे बोलेगा? छोड़ दो, एक पृथ्वी खींच दिया, पृथ्वी में आके खड़ा हो गया, क्योंकि पृथ्वी का अंश है। तो जीवात्मा परमात्मा राम, आनंद राम का अंश है, इसलिए उनको ही चाहता है। इसलिए प्रत्येक जीव आनंद रूपी राम का नेचुरल भक्त है। लेकिन वो आनंद रूपी राम चित्त स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ये नहीं जानता। और इस जगत में 2 चीजें हैं, एक माया, एक ब्रह्म। जितना सामान है संसार में ये माया का है, और इसमें व्याप्त जो ब्रह्म है वो आनंद है, राम है। तो व्याप्त वस्तु को हम नहीं जानते, हम प्रत्यक्ष वस्तुओं को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं। इसलिए वो व्याप्त ब्रह्म के आनंद से वंचित। तो शास्त्र, वेद और गुरु के द्वारा हमको ये जानना है कि ये संसार भयानक नहीं है। इस संसार में 2 चीजें हैं, एक जो आप देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते हैं, और एक इसके अंदर व्याप्त भगवान रूपी आनंद है, उसकी शरण में जाना होगा। इसीलिए उन राम को पाने के लिए राम कृपा की अपेक्षा है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम कृपा से राम को जाना जा सकता है, बस एक बार। एक कृपा शब्द इतना व्यापक है कि एक बुक तुलसीकृत रामायण में 700 बार आया है कृपा शब्द। गिन करके गिन लेना, 15-20 दिन में 700 बार। भागवत में 100 बार 4 भुजा वाले विष्णु का वर्णन है। ऋग्वेद में 100 बार विष्णु शब्द का वर्णन है। हम जब आराम करते हैं ना तो किताब खोल के देखा करते, गिनते रहते हैं क्या बार। आप लोग भी पूछेंगे ना कि आप पे सब कैसे मालूम। तो राम कृपा से राम को जाना जाएगा, लेकिन राम कृपा में एक शर्त है, मानक्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई।
पहले आप निष्कपट होकर राम का भजन करें, भक्ति करें अंतःकरण के द्वारा, वाणी से नहीं। वाणी से भी करे अच्छा है, लेकिन मेन है अंतःकरण, मन। मन का अनुराग हो राम में, ये राम की भक्ति। मिलहि रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया तम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने धर्म फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो एक भक्ति हमको करनी है, जिसके बारे में डिटेल में हजारों बार आप लोगों को समझाया गया है। उस भक्ति के करने से राम कृपा होगी, तब वो अलौकिक भक्ति मिलेगी। प्रभु प्रसाद जेहि पाओ वो पाओ। गुरु के द्वारा वो अलौकिक दिव्य भक्ति प्राप्त होती है, तब उसके मुट्ठी में हो जाते हैं राम। फिर क्या हाल होता है राम का? प्रभु तरु तर कपिडार पर। राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं। न तो राम को ये होश है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, ये मर्यादा का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। डांट दे कम से कम, क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। और हनुमान जी वगैरह जो सर्वज्ञ है, इनको भी होश नहीं है। वो समझते हैं हम बड़े हैं, राम छोटे। क्या बढ़िया है, दास भाव में ये हाल है। फिर इससे बड़ा सख्य भाव, उससे बड़ा मात्सल्य भाव, उससे बड़ा माधुर्य भाव में क्या होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम एक अछूत सबरी के जूठे बेर खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैंने वैसे जनकपुर में भी बड़े बड़े राजभोग खाए हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो इसमें है। ये कहां गई भगवत्ता, कहां गई सर्वज्ञता? सब खो गई, प्रेम में सब लीन हो जाते। भगवान की भगवत्ता का प्रेम में विलय हो जाता है, कुंठित हो जाती है वो शक्ति ऐश्वर्य। ये सब बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहले हमको ये समझना है, हृदय से मानना है, जाननी नहीं है, मानना है। जब तक मानेंगे नहीं, हमारा जानना निरर्थक। हम जिस चीज को मांग लें बस उतने जाना। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। अगर प्रीति हुई तो समझो विश्वास हुआ है, अगर विश्वास हुआ तो समझो जाना है, और अगर विश्वास नहीं हुआ तो नहीं जाना। प्रीति नहीं हुई तो विश्वास नहीं हुआ, सिद्ध हो। इसलिए हमको बार बार चिंतन करना होगा, बुद्धि में बैठाना होगा। भगवान ही हमारे सब कुछ है, उनके द्वारा ही हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर हम भक्ति करते हुए अंतःकरण को शुद्ध कर ले,
तो गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम, वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य कर्ण शक्ति, वो दिव्य चक्षु शक्ति सब मिलेगी, जिससे हम राम का अलौकिक दिव्यानंद प्राप्त कर सकेंगे। तब रामनवमी का वास्तविक लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। शेष फिर कभी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।